देखना चाहूँगा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, मैं थोड़ा सा कंटेंट को देखना चाहता हूँ। हम क्यों समझते हैं कि कंटेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, यहाँ अगर हम पैराग्राफ 1 देखेंगे, ड्रेनेज है, क्लास 9th। इसमें पहले एक टीचिंग पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या चीज़ है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। उसके बाद जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है दैट इज़ ड्रेनेज बेसिन। दैट इज़ ड्रेनेज बेसिन, ये दूसरा टीचिंग पॉइंट बन जाएगा। तीसरा है वाटर डिवाइड। क्या? ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो ड्रेनेज में, तो ये तीसरा टीचिंग पॉइंट है। बच्चों को समझाने हैं ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, वाटर डिवाइड क्या है, एंड हाउ वी विल डिफरेंशिएट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना ही लेंगे, उसके बाद जो टॉपिक है ये डिटेल्ड टॉपिक है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर। लेट अस टेक दिस पार्ट, ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड। इसका मतलब है अगर आपके पास 3 टीचिंग पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट इसके 3 टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। पहला क्या है? ड्रेनेज, डिफाइन ड्रेनेज, या दूसरा क्या है? ड्रेनेज बेसिन। अब सिर्फ आप डेफिनेशंस नहीं रखोगे, आपका ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, यहाँ वाटर डिवाइड की बात है। आइडेंटिफाई वाटर डिवाइड ऑन द ड्रेनेज बेसिन ऑफ एन एरिया। एक चार्ट बनाना है, तो इस पे वाटर डिवाइड आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हो गए 2 ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि लोकेट द वाटर डिवाइड इन द साउदर्न इंडिया। ठीक है ना, इसका मतलब है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके बन सकते हैं। हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स 3 क्लियर। उसके बाद टीएलएम देख लीजिए। अब आपको देखना है कि आपके टारगेट सेट हो गए। ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट है, ड्रेनेज बेसिन का कॉन्सेप्ट है, वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, और ये आपको इंडिया में भी दिखाना है मैप पे। जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, डू आई हैव द सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल ऑन द टेक्स्ट बुक। क्या कोई कंटेंट गैप तो नहीं है? जिससे मैंने अभी बात की कि वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इंडिया में कोई वाटर डिवाइड ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। इट मीन्स यू हैव टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये 6 स्टेप्स हो गए। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद लर्निंग आउटकम फॉर्मुलेशन, लर्निंग आउटकम अरेंजमेंट, उसके बाद कंटेंट ब्रेक डाउन, उसके बाद कंटेंट रिव्यू आपने किया, जहां आपने कंटेंट गैप उसको फिल किया, आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, मैप का इस्तेमाल किया। हो गए ये आपके 6 स्टेप्स, यहाँ कंटेंट मैपिंग हो गई। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो क्या है? अब आपको देखना है कि लेसन प्लान जो है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मेरी क्या रहेगी, मेरा टीएलएम क्या रहेगा। ठीक है, मेरा टीएलएम क्या रहेगा, और मैं कौन सा लेसन प्लान या मेरी एक्टिविटी क्या रहेगी। मैं अगर क्लैरिफाई करूँगा वो किस पोजीशन पे करूँगा, ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। 3 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करना है। क्या क्या? आपका टीएलएम, आपकी एक्टिविटी, और आप किस तरह बच्चों को स्कैफोल्डिंग यानी क्लैरिफाई में हेल्प करेंगे। कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, बच्चों की लेवल आपको पता है। Now you have to see what kind of TLM you can use for this lesson. ठीक है, just prepare a chart, a picture. जो ये पिक्चर है, यहाँ इस पिक्चर से तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो रहे हैं। ये आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी चल रही है, TLM आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि अब TLM तो मैंने आइडेंटिफाई किया, तो एक्टिविटी क्या रहेगी? एक्टिविटी टारगेट क्या है? टारगेट आपके ये 3 कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, तो इसी टीएलएम पे बच्चों को काम करना है, तो वो क्या करेंगे? दे विल जस्ट, अगर इनको समझना है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उनको आप कोई स्केच पेन दे दीजिए, उनको बता दीजिए कि गाइड कीजिए, हैंड होल्डिंग कीजिए को कंस्ट्रक्ट पार्ट में
इस रिवर को ना आप इस तरह हाईलाइट कीजिए, ठीक है, हो गया मेन रिवर। अब इसके ट्रिब्यूटरीज ये आप इस तरह हाईलाइट कीजिए, ठीक है ना। ये एक नेटवर्क बन गया ना, यही नेटवर्क ड्रेनेज सिस्टम है। आप ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिवर नेटवर्क है और ट्रिब्यूटरीज है, इट हैज कवर्ड अ ह्यूज एरिया, वास्ट एरिया। ये आप देख लीजिए, स्ट्रीम्स के बीच में जो ये लैंड है ना, ये भी हम इंक्लूड करते हैं किसमें, ड्रेनेज बेसिन में। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स ओनली द नेटवर्क ऑफ रिवर्स, लेकिन नेटवर्क के बीच में जो एरिया है ना, इट इज पार्ट ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। तो अब आप बच्चों को बता दीजिए कि आप देख लीजिए ये स्ट्रीम्स कहाँ से है, इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स आप देख लीजिए, और इस एरिया को आप हाईलाइट कीजिए बाय मीन्स ऑफ सम अनदर कलर। बच्चों को बताइए, क्या आपको लगता है कि यहाँ आपको कोई हिल नजर आ रहा है बीच में, ये है ना ये हिल, इसको एक और कलर कीजिए, ये वाटर डिवाइड हो गया। यही आपकी एक्टिविटी रहेगी। हो गई आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपको जाना है थर्ड स्टेज में, जहां आप पहले अब लेसन प्लान चूज करेंगे, वो तो 4C है। उसके बाद 4C में वेरिएंट आप देखेंगे, क्लैरिफाई, क्योंकि 4C में आपके 3 वेरिएंट्स हैं। यू कैन यूज क्लैरिफाई एट 3 डिफरेंट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 3 वेरिएंट्स है। आपको देखना है कि बच्चों की लेवल क्या है, कंटेंट क्या है, मेरी एक्टिविटी क्या है। क्या अगर मैं कंसिडर के बाद डायरेक्टली बच्चों को ले जाऊंगा को कंस्ट्रक्ट में, क्या वो कर पाएंगे इस एक्टिविटी को, या उनको पहले क्लैरिफाई में चीजों को आसान बनाएंगे उनके लिए। ये तो टीचर की क्रिएटिविटी है, ये टीचर को देखना है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद जो इस स्टेप में है लेसन प्लान फॉर्मुलेशन। अब आपको यहाँ लेसन प्लान लिखना है। कंसिडर में आप क्या करोगे, को कंस्ट्रक्ट में क्या करोगे, कंसोलिडेट में क्या करोगे, क्लैरिफाई में क्या करोगे। लास्ट स्टेप जो इस कंटेंट एनालिसिस के टेम्पलेट में है वो है इवैल्यूएशन। आप बच्चों को साथ साथ इवैल्यूएट करोगे हर स्टेप पे। तो आपका इवैल्यूएशन मोड क्या रहेगा, किस तरह आप बच्चों को इवैल्यूएट करोगे। दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक and how you can just formulate learning outcomes out of your text, and how you can think about the TLM, the learning activities, and the actual organization of the content in different steps of the lesson.